हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था और वह नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। वह रोज़ नई नई चीज़ों को मिक्स करता और उनका इस्तेमाल छोटे मोटे जानवरों पे करता रहता। एक दिन मनोज का बेस्ट फ्रेंड संतोष उससे मिलने आता है। उधर मनोज ने कुछ जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर एक टॉनिक तैयार किया था और उसने वह टॉनिक उस चूहे को पिला दिया। मनोज ने संतोष से कहा, देखो मैंने एक टॉनिक तैयार किया है, इसको पीने के बाद यह चूहा सोने में बदल जाएगा। देखो इसका असर थोड़ी देर में होने वाला है, चलो देखते हैं। उस चूहे ने उस टॉनिक को पिया और थोड़ी देर बाद गड़बड़ी होने के कारण वह चूहा सोने में नहीं बदला बल्कि आकार में एकदम बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह चूहा दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग जाता है और उधर संतोष और मनोज दोनों हैरान हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गया और फिर मनोज कुछ जड़ी बूटियों के बारे में किताब में पढ़ रहा था। उसके बाद मनोज सोचने लगा, अगर यह जड़ी बूटी मुझे मिल गया तो मैं एक कछुए को सोने में बदल सकता हूँ, लेकिन इस जड़ी बूटी को खोजने के लिए मुझे समुद्र के बीच में जाना पड़ेगा। वह पूरी तैयारी करके एक नाव लेकर समुद्र के बीच में जाने लगा। बहुत देर तक खोजते खोजते वह उस टापू पर पहुंच जाता है जहां पर वह जड़ी बूटी था और वहां से कुछ जड़ी बूटी उखाड़कर वह घर वापस लेकर आता है। गांव पहुंचने के बाद वह नाव से उतरता है और कुछ कछुओं को खोजने लगता है, लेकिन तभी कुछ कछुए चलते हुए पानी से बाहर आते हैं। वह दो कछुए को उठाता है और उनको अपने घर की ओर लेकर जाने लगता है। घर पहुंचकर वह जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर उन कछुओं को पिला देता है। थोड़ी देर तक वह कछुए उस टॉनिक को पीते हैं और धीरे धीरे उसका असर उन पे होने लगता है। वह कछुए सोने में बदल जाते हैं। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन कछुओं को सीधे उठाकर बेचने के लिए शहर की ओर जाने लगता है। वह उनको नाव से शहर की ओर ले जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि वह कछुआ अचानक से आकार में एकदम बड़े हो जाते हैं और उसकी नाव पलट जाती है। वह कछुए वहीं कहीं खो जाते हैं और वह किसी तरह तैरकर अपना जान बचाता है। वह नाव को सीधा करके घर की ओर जा रहा था, लेकिन वह बहुत दुखी था और सोच रहा था, इस बार फिर फेल हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट। पता नहीं ये कछुए बड़े कैसे हो गए हैं। यह बात वह गांव में आकर अपने सभी दोस्तों को भी बताता है। उसके दोस्त उसकी तरह और भी लालची थे। वह दोनों दोस्त उस बड़े कछुए को पकड़ने के लिए एक बड़ा नाव लेते हैं और उस पे जाल और कुछ हथियारों को रखकर वह उस जगह निकल जाते हैं जहां पर मनोज का नाव डूबा था। लेकिन वहां पर जब वह पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देख के वह एकदम चौंक जाते हैं। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे सोने के कछुए के बच्चे थे और दो बड़े कछुए थे जो कि आग उगल रहे थे। वह उनके बच्चों को चोरी कर लेते हैं और उनको नाव पर रखकर अपने गांव की ओर लेकर आ जाते हैं। वह बड़े कछुए बहुत गुस्से में होते हैं और इनके नाव का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वह बड़े कछुए गांव तक आ जाते हैं। एक दोस्त बोला, जल्दी से इन छोटे कछुओं को खत्म कर देते हैं और इनका सोने का कवच निकाल लेते हैं। जल्दी करो, नहीं तो गांव में किसी को पता लग जाएगा। वह दोनों बड़े कछुए गांव में पहुंच चुके थे और उन कछुओं को देखकर सभी गांव वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और उधर से भागने लगते हैं। तभी वह कछुए आग उगलना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को खोजते खोजते वह कछुए
उन चोरों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों चोर आग उगलने वाले कछुए को देखते हैं, वहां से डरकर भाग निकलते हैं। उसके बाद वह कछुआ अपने बच्चों को लेकर समुद्र में चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है पटना के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम था सुंदरपुर। उसी गांव में एक अंकित नाम का आदमी रहता था और वह सोचने लगा, पूरा साल बीत गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक दिन वह किसी जगह घूमने जा रहा था, तभी उसने रास्ते में कुछ बिल्ली के बच्चों को देखा। वह कहीं से एक बड़े डंडे को खोजता है और उसको लेकर उनकी ओर जाने लगता है। उस आदमी को देखकर बिल्ली अपने एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से लेकर भाग जाती है और बाकी वहां पर रह जाते हैं। वह सोचने लगता है, यह बिल्ली के बच्चे मेरे बहुत काम आ सकते हैं, कुछ सोचता हूँ। फिर वह तीनों बिल्ली के बच्चों को अपने साथ उठाकर अपने घर लेकर चला गया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा, अगर इन बिल्ली के बच्चों को मैंने बाहर रखा और किसी ने देख लिया तो गांव में हंगामा कर देंगे। मुझे इन बिल्ली के बच्चों को छुपा कर रखना पड़ेगा। फिर उसी दिन उसने अपने घर में एक कमरे में सुरंग बनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, बहुत अच्छा बन गया है। उसके बाद वह उस सुरंग के अंदर कूद जाता है और वह बिल्ली के बच्चे भी उसको देखने लगते हैं। उधर सुरंग के नीचे वह बिल्ली के बच्चों का इंतजार कर रहा था और उनको पुकार रहा था। वह बिल्ली के बच्चे भी उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और उधर नीचे वह सारे बिल्ली के बच्चों को कैच कर लेता है। वह उन बिल्ली के बच्चों को लेकर सुरंग में और अंदर जाने लगता है। वहां पर सुरंग के अंदर उसने एक अंडरग्राउंड कमरा बना रखा था और उसमें हर चीज का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। वहां पर उसने अपना बेड, बिस्तर, टेबल, पानी सबका इंतजाम कर रखा था। इस तरह कुछ दिनों बाद वह कुछ बंदरों को भी उठा लाता है और वह 3 बंदर और 3 बिल्ली को अपने सुरंग के अंदर ले जाकर उनको बहुत सारा खाना खिलाता है और उसके बाद उनको कहने लगता है, देखो आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू है और तुमको जितना खाने के लिए चाहिए मैं ला के दूंगा। उसने कई महीनों तक बिल्ली और बंदर दोनों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी और उसके बाद बाहर निकलने के लिए जगह जगह सुरंग बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने बहुत सारा सुरंग बना चुका था जिसके द्वारा सभी लोग बाहर आ सकते हैं। उसको जब भी बाहर जाने का मन करता वह उस सुरंग को ऊपर से बक्से से ढक देता था। नया साल आ चुका था और चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। अगले दिन ही उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। सभी बंदर और बिल्ली अपने काम पे लग गए। सुरंग से बाहर निकलने के बाद बिल्ली और बंदर उस सुरंग को बंद कर देते हैं और उसके बाद चोरी करने के लिए गांव में चारों ओर फैल जाते हैं। वह बंदर और बिल्ली घर में घुसने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। कभी कोई बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती तो कभी कोई बंदर छत के ऊपर चढ़ के घर के अंदर घुस जाता। उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी और वह अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। वह एक एक करके खजाना लूटना शुरू कर देते हैं। चंदू बोला, यार घरों में चोरी हो गई और कोई भी खिड़की दरवाज़ा टूटा नहीं था, पता नहीं चोरी कौन कर रहा है। तभी दूसरा आदमी बोला, तुम सही कह रहे हो, मेरे घर में भी चोरी हो गया और कोई भी दरवाज़ा और खिड़की नहीं टूटा था, पता नहीं कहाँ से हुआ। अगले दिन चंदू रात को बंदर और बिल्ली को चोरी करते हुए देख लेता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, बिल्ली और बंदर चोरी कर रहे हैं। वह बिल्ली और बंदर चोरी करके सारा सामान लेकर सुरंग के अंदर घुस जाते हैं और वह सुरंग ऊपर से बंद कर देते हैं। तभी चंदू वहां दौड़ते हुए आता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता।
अगले दिन चंदू एक जाल बिछाता है। एक बंदर जब चोरी करके जा रहा था, वह केले को देखकर वहाँ पर रुक जाता है और उसको खाने के लिए वह कूदने लगता है, लेकिन तभी एक पिंजरे में वह कैद हो जाता है। चंदू उसको पकड़ लेता है और उसके बदले एक रोबोट मंकी बनाता है और वह देखने में एकदम असली लगता था। वह रोबोट मंकी बाकी बिल्ली और बंदरों के पीछे जाने लगता है। वह भी उनके पीछे जाते जाते उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उधर सुरंग के अंदर अंडरग्राउंड कमरे में सभी खजाना रखा हुआ था और वह बंदर वहाँ पर खुशी से उछल रहे थे। उनके साथ वह रोबोट मंकी भी वहाँ पर था और अंकित बोलता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुमको खूब खाने को मिलेगा। तभी अंकित की नज़र उस रोबोट मंकी पे पड़ती है और वह थोड़ा अलग अलग लग रहा था। तभी वह उस मंकी को जैसे ही छूने जाता है, उसको बहुत तेज झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। उधर यह सब रिमोट कंट्रोल करके चंदू अपने टीवी में सबको दिखा रहा था। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और अंकित को पकड़ लेती है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।